तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार में किसान आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो बिहार में, ठीक है, किसान, ठीक है, आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी बिहार में किसान आंदोलन, क्योंकि आप देखोगे किसानों की अपनी एक सभा बनने लगी। रीजन क्या था? तो सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस थी। अब बोलोगे सर कांग्रेस कैसे थी? तो कांग्रेस जो थी किसानों की बात की नहीं रखती थी। आप बोलोगे सर कांग्रेस किसानों के बात को क्यों नहीं रखती? तो कांग्रेस में खामियां, सबसे बड़ी खामी क्या थी ना, कांग्रेस में जो लोग जो बैठे हुए थे तो बड़े बड़े जमींदार थे, और किसानों जो थी जमींदारों के खिलाफ बात करती थी। तो कांग्रेस क्यों भला, ठीक है, अपने ही खिलाफ मतलब प्रस्ताव को पारित करे? क्योंकि कांग्रेस में बैठे जो लोग जो थे काफी बड़े बड़े जमींदार थे। तो कांग्रेस जो थी किसानों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। इसी को देखते हुए बहुत जगह पे प्रांतों में क्या हुआ, से प्रांतीय किसान पार्टी, किसान सभा वगैरह हुआ, और किसान आंदोलन का केंद्र बहुत सारे प्रांत बन गए, जैसे बिहार, ठीक है, उधर मतलब आंध्रा की तरफ बन गया, ठीक है, आपको अवध बन गया। इस सभी ने मतलब क्या किया ना, 1936 के आसपास मिलते मिलते सारे प्रांतीय सभा जो थे आपस में मिले, एक अखिल भारतीय किसान सभा बना दी। ठीक है, मतलब ऑल इंडिया को लेकर सारे प्रांत वाले मिले, ऑल इंडिया बना दिया। ठीक है, तो मुख्यतः जो थी शुरुआती दौर में कांग्रेस मुख्यतः किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, रियलिटी यही है, इसीलिए किसान आंदोलन अपना एक मजबूत धारा पकड़ लिया। ठीक है, औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पे निर्भर थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषण मूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई और किसान क्या हो गए, निर्धन हो गए। किसान जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पे छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार और बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पे, ठीक है, बटाईदार और भूमिहीन मजदूर हो गए। ठीक है, अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज्य के साथ साथ बगान मालिकों, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों के तीव्र विरोध किए जाने लगा। और आगे चल के कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक मतलब क्या बन गया, जरिया बन गया। कितना बढ़िया इंट्रो, इसको चाहे तो आप लोग किसान आंदोलन वाले में यूज कर सकते हैं, या फिर आज भी मैंने मेंस के लिए बिहार का एक मटेरियल शेयर किया था, हालांकि हिंदी में, इंग्लिश में भी कर दूंगा, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी के दौरान आप सबसे प्रमुख घटना आप देखोगे तो गांधी जी का चंपारण में आगमन। गांधी जी के चंपारण में आगमन की बात करेंगे तो वो भी तो किसान आंदोलन से ही ना संबंधित था। 30 अप्रैल 1916 को कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी 10 अप्रैल को पटना, 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। ठीक है, तो ये आप देखोगे 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अब कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता था ना, जनरली कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ना, तो दिसंबर में 28 तारीख को ही जनरली उसकी अधिवेशन होती थी, और 2-3 दिन तक चलती थी। और न्यू ईयर मना ही लेते थे, अधिवेशन में भी जनरली इनका न्यू ईयर मन जाता था। ठीक है, मतलब जैसे 1916 में हुआ, तो ये दिसंबर 31 एक ऐसा हो जाता था। ठीक है, तो 30 दिसंबर को मिलते हैं किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से, उनको बिहार आने का आमंत्रण करते। ठीक है, गांधी जी उस समय उनको टाल देते, लेकिन बोलते हैं आऊंगा, मैं जल्द आऊंगा। और ये गांधी जी मतलब लगभग 4 महीने के बाद बिहार जाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस समय भारत भ्रमण के दौरान थे। तो उन्होंने बोला मैं स्पेशली बिहार के लिए प्लान तो नहीं कर सकता, लेकिन भ्रमण के दौरान ही मैं आपको बिहार में मिलूंगा, और भ्रमण के दौरान ही बिहार पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, 15 अप्रैल को मतलब क्या पहुंचा, चंपारण गए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, ये भी पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें जयप्रकाश नारायण जी अगर नाम रहेंगे ना, तो जयप्रकाश नारायण जी को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब भी ये प्रश्न पूछा गया तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी ऑप्शन में थे। तो गांधी जी इस समय जयप्रकाश नारायण जी छात्र जीवन में ही थे। वो उनकी प्रमुख भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहेगी, न कि मतलब चंपारण या फिर असहयोग या फिर सबनिया अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की उनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इस समय गांधी जी को सहयोगी जो थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने उनको आमंत्रण किया था, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, वज्र किशोर प्रसाद थे, धरणीधर जी भी थे, कृष्ण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे, होलक साहब थे, शंभू शरण थे, नरहरि पारख थे, महादेव देसाई थे। महादेव देसाई वही महादेव देसाई जो कि बाद में गांधी जी के निजी सचिव बन गए थे। ठीक है, तो महादेव देसाई को ध्यान में रखना है। ठीक है, गांधी जी के बाद में जाके क्या बन गए थे, तो निजी सचिव बन गए थे, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गांधी जी के निजी निजी सचिव बने थे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे
तो चंपारण क्षेत्र में, चंपारण की बात करेंगे, उसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण नहीं होता था, चंपारण कंबाइंड है, इसलिए चंपारण के नाम से। अभी चंपारण पूर्वी और पश्चिमी हो गया है, जिला मुख्यालय मोतिहारी बेतिया हो गया। उस समय क्या था, कंबाइंड था। वहां पे क्या था, तीन कठिया प्रणाली की चल रही थी अभी भी। अब तीन कठिया प्रणाली की बात करेंगे ना, तो बंगाल में तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, 1859 के आसपास ही, जब वहां पे नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, बंगाल में नील विद्रोह की जिला से शुरू हुआ था, अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? बंगाल में नील नदिया। विद्रोह बंगाल किस जिले से, नदिया जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था ना, 1857 के क्रांति को देखते हुए लोगों ने उसको वहां पे तुरंत समाप्त कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार बहुत आसानी से झुक गई, ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा। लेकिन बिहार में अभी भी मतलब, ठीक है, ये चल रही थी। अब इनके जो चलाने वाले जो थे उनको नीलह साहब कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, नीलह साहब, बड़ा अत्याचारी होते थे। ठीक है, नीलह साहब जो थे बड़े बड़े कोठी में रहते थे। ठीक है, नील की खेती करवाते थे, नील को क्या करे, यूरोप भेजते थे। यूरोप में बड़ा डिमांड था, क्योंकि नील से क्या होता है, कपड़ा रंग, कपड़ा का मतलब क्या होता था, रंगाई, रंगाई की काम बोलते थे। किसान इनके जाल में पहले फंस जाते थे, क्योंकि किसान को नीलहे साहब जो थे ना पहले से पैसे दे देते थे। और जब पहले से जब पैसे जब दे दिए जाते थे, तो किसान जो थे अपने खेतों पे मतलब नील की खेती करना मतलब उनके लिए क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे एक बीघा में कितने कट्ठा, तो एक बीघा में की बात करेंगे 20 कट्ठा होता है। ठीक है, तो जैसे किसी को मैप में दिखाने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका है। ठीक है, मैप में दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करके दिखा देता है। ठीक है, अब बोलता है जब तीन तीन हिस्सा में मतलब नील की खेती होती थी, तो उसको रंग देता है। तो ये सब बना दोगे ना एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में अगर ये सब आप बना दोगे तो नंबर बड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब क्या होता था ना, सिर्फ एक बीघा के 3 खट्टा में क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो था, हाँ, इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य भूमि के 3/20 भाग अर्थात एक बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी पड़ती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था, उसके लिए आवश्यक था कि वो बगान मालिक को एक बड़ी राशि तबान, शरबेश या फिर अबवाब के रूप में दे दे। ठीक है, ये तबान, शरबेश या फिर अबवाब की बात करेंगे, बड़ी राशि होती थी कि जमींदारों के द्वारा ये लोग पहले से ले रखे थे। अब नील की खेती करने में दिक्कत क्या होती है, नील की खेती करने से खेती जो था ना बंजर हो जाता था। ठीक है, मतलब फर्टाइल नहीं रहती थी, इनफर्ट क्या बोलते, बैरन बोलते हैं ना, बंजर हो जाती थी जमीन, खराब हो जाती थी, उससे उपज नहीं हो पाता था। ठीक है, इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती क्षेत्र में कराते थे। 1859 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक दिल दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। तो यह भी पूछा जाता है दीनबंधु मित्र के द्वारा जो नाटक जो लिया गया बंगला नाटक नील दर्पण, उसमें किसके बारे में, ठीक है, चर्चा किया गया, तो नील किसानों की मतलब मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, और ये पूछा जाएगा नील दर्पण जो था ना उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो लिखा गया था तो दीनबंधु मित्र के द्वारा, लेकिन मधुसूदन दत्त ने इनका क्या किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 1861 में इसका अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और नील किसानों का जो पीड़ित किसानों का समर्थन जो करने वाली एक पत्रिका जो थी उसका नाम था हिंदू पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियट के जो संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, मेंस में टर्न करके पूछ सकता है, पहला एक ऐसा आंदोलन था आफ्टर द सिपोई म्यूटोनी, जिसमें मतलब क्या हुआ था ना, जो विद्रोही के साथ मतलब जो थे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने अपना जमकर समर्थन दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति का सफल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि समाज को इलाइट क्लास जो थे, जो एडुकेटेड लोग जो थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं दिया, फिर वो पूरी तरीके से न्यूट्रल रहे। लेकिन नील आंदोलन के समय जब बंगाल में जो 1859 के आसपास चला था, इसमें पढ़े लिखे लोगों ने जमकर मतलब यहाँ के किसानों को मतलब समर्थन देना शुरू किया। चाहे वो दीनबंधु मित्र हो या फिर हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिचंद मुखर्जी हो या फिर मधुसूदन दत्त जैसे लोग हो, इन्होंने खूब समर्थन किया। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय तुरंत अपना हथियार डाल दी से, भाई साहब अगर कोई विद्रोही लोग और पढ़े लिखे लोग मतलब कलम और तलवार दोनों अगर साथ में अगर मिल जाए, तो भाई साहब क्या हो सकता है, फ्रांस की क्रांति फिर से हो सकती है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में विद्रोही और उस समय दिदरो, रूसो, ये सब सभी लोगों का जो नजर जो पड़ी, उन्होंने अपने लेख से जो लोगों को प्रभावित किया, तो इतना बड़ा क्रांति हो गया। तो ब्रिटिश सरकार तुरंत वहां पे क्या कर दी, अपना हथियार डाल दिया, और वहां पे मतलब बहुत कम समय में उनको मतलब क्या मिली, नील की खेती को मतलब पूरे बंगाल से मतलब क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को, ये पहले की घटना है।
लेकिन नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह की बात करें बिहार में 1867 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1867 में हुआ था। चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। ठीक है, लाल सुरैया कोठी की बात करेंगे, नीलहे साहब की कोठी थी, वहीं पे विद्रोह हुआ। विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले तक फैला, लेकिन मतलब ये कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म पर अगर इफेक्ट देखेंगे तो कोई नहीं हो पाया। अब फिर इसमें सही तरीके से अगर देखा जाएगा ना, तो फिर 50 साल फिर लग गए, क्योंकि 1967 में हुआ था। और फिर देखोगे तो लगभग फिर से लगभग अप्रोक्स 50 वर्ष फिर लग गए। ठीक है, जांच शुरू करने से गांधी जी, जब जैसे ही गांधी जी को अपना, जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे किसानों से मिले, घर घर का दौरा किए, साथ में इनकी पत्नी भी थी। तो काफी मार्मिक स्थिति में लोगों को देखा गया। तो इन्होंने वहां के जो प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सचिव जो थे, उनसे बोला से हम अपना एक लोकल स्तर पे एक जांच कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे जांच में मतलब सहयोग किए, लेकिन मतलब प्लांटर्स एसोसिएशन ने, ठीक है, उन्होंने, उनके जो सचिव जो थे, सीनियर अधिकारी जो थे, उन्होंने इनके बातों को मतलब क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। ठीक है, और गांधी जी जब प्लांटर एसोसिएशन के जो सचिव से जो मिलते तो उनका नाम जो था जेएम विल्सन था। ये नाम भी पूछा गया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जेएम विल्सन ने मतलब क्या किया, सहयोग करने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें तो चल रही थी, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब सारी चीजें जब चल रही थी, तो यहीं पे वहां पे व्यक्ति था इरविन। इरविन की बात करेंगे तो वो भी नीलहे साहब से बड़ा मतलब किसान था। वो मतलब गांधी जी को मतलब क्या करता है ना, अपने यहाँ मतलब ना खाना पे बुलाता है। ठीक है, क्या करता है, गांधी जी के यहाँ खाना पे बुलाता है इरविन नाम का व्यक्ति। वो उनके यहाँ जो खाना बनाने वाला रसोईया जो था ना, उसका नाम था बत्तख मियाँ। ठीक है, क्या था, बत्तख मियाँ। और वहां पे नीले, इसने जो प्लान बनाए, ठीक है, क्या नाम है इरविन ने जो प्लान बनाया, उस प्लान में ये शामिल था, गांधी जी को मतलब क्या करना है, दूध ऑफर करेंगे, और गांधी जी को उसमें क्या करना है, जहर मिला देना है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी, इरविन को बिल्कुल लग गया था ये व्यक्ति मतलब पूरे मतलब अफ्रीका में कांड करके आया है। ठीक है, बिहार में भी पूरी तरीके से बंद करवा दिया जाएगा। जब मतलब नील की खेती बंद हो जाएगी तो ये कोठी का क्या, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं था। तो गांधी जी को निपटाने का प्लान था। लेकिन ये बत्तख मियाँ नहीं, इस प्लान को ना क्या करता है, ओपन कर देता है। ठीक है, वो जैसे दूध देने जाता है ना, उसकी हाथ कांपने लगती है, दूध को मतलब गिरा देता है, और ताकि गांधी जी उस दूध को ना पिए। ठीक है, और यहाँ पे मतलब इसका ये जो ब्रिटिश जो थे शुरू से ही खराब थे ना, उनको इनको सांप्रदायिक रूप देना था। वो चाह रहे थे से मतलब चंपारण में दंगा करा दे, मतलब वहां पे इस एंगल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, से एक मुस्लिम के द्वारा मतलब, ठीक है, गांधी की मतलब वहां पे जहर देकर मतलब हत्या करी। डेट टाइम गांधी जी नॉट ए नेशनल लीडर, उस समय उतना बड़े नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी चंपारण में दंगा हो सकता था इस नीति की वजह से। लेकिन ये क्या हुआ, बत्तख मियाँ के सूझबूझ से ये चीजें मतलब समाप्त होती है। ठीक है, हालांकि ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई। ठीक है, डेट टाइम की बात करेंगे तो ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन गांधी जी के साथ उस डिनर पे जाने वाले व्यक्ति जो थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस की बात, जब भारत जब आजाद हुआ, तो जब राजेंद्र बाबू जब बिहार में थे, तो जब वो लोगों से जब मिल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बख्तक मियाँ को भी मतलब देखा। तो उन्होंने वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी बड़ी अधिकारी था, उनको मतलब संबोधित करते हुए कहा इनको जमीन वगैरह या फिर जो भी है वो रहने के लिए दिया जाए, क्योंकि इन्होंने गांधी की जांच बचाई थी। उन्होंने उस समय, आई थिंक 1949-50 की बात थी, उस समय उन्होंने इस बात को मतलब क्या किया था, ओपन किया था। उस समय बत्तख मियाँ की भी एज काफी हो गई थी, उस समय बत्तख मियाँ यंग भी थे। ठीक है, तो इसी समय की घटना है। और उस व्यक्ति का नाम था जिसने गांधी जी को भोजन पे बुलाया, उसका नाम था इरविन। ठीक है, वो इरविन वो नहीं था ये गांधी इरविन समझौता वाला, वो दूसरा इरविन था। ठीक है, वो चंपारण का इरविन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गए। तो यहाँ पे क्या नाम था, प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव का नाम क्या था, जिसे गांधी जी ने मिलने के लिए बुलाया, जेएम विल्सन है। ठीक है, लेकिन जेएम विल्सन ने गांधी जी को ले लिया हल्के में, इन्होंने गांधी जी से मिलने से भी या फिर इनको सहयोग देने से इनकार हो गया, कर दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था, जिसका नाम था हार्डकॉक, सॉरी हार्डकॉक नहीं बोलते, हाईकॉक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। इसने मतलब क्या किया ना, इन्होंने मतलब एक वहां पे क्या किया, धारा 144 लगा दिया। ठीक है, इनको गांधी जी को तुरंत मतलब क्या किया, ठीक है, चंपारण छोड़ने के लिए मतलब आदेश जारी किया। तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना पर शमन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ने का आदेश जारी किया। 15 तारीख को गांधी जी चंपारण में पहुंचते, 10 तारीख तक वो पटने में ही थे। ठीक है, और 15 तारीख को ये चंपारण पहुंचते हैं, 16 तारीख पे इन पे आदेश जारी किया जाता है आप चंपारण को छोड़ दे, क्योंकि चंपारण में हो सकता है, ठीक है, वहां पे माहौल खराब हो सकती है। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, 1917 को गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था, एवं महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था।
अगर पूछा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया, तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ पे किया, तो इसका आंसर होगा चंपारण। तो गांधी जी ने चंपारण जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, इट्स राइट। तो गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग किया, फिर सविनय अवज्ञा किया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा किया। अब सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है अगर सरकार अगर कोई आदेश हमें दे, तो उस आदेश को मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानने से इनकार कर दे। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए, जस्ट लाइक अगर जैसे घर में हम है, ठीक है, और मेरी माँ कहती है इसे गेट खोलो, ठीक है, चाहे किसी के भी माँ, तो हम बोल देंगे से नहीं, हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे बगल में जो भी लोग बैठे हुए भाई बहन, उसको भी बोलेंगे से तुम भी वो काम ना करो, ठीक है। तो ये हो गया सविनय, मतलब किसी बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब किसी चीज को करने से मतलब क्या करना, इनकार करना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो गांधी जी के द्वारा जो यहाँ पे प्रयोग किया है, सत्याग्रह के साथ साथ सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। इस सत्याग्रह में अंग्रेजी हुकूमत को तिनकठिया प्रथा को क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी देव पुरुष बन गए, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी को बापू भी कहना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। देव पुरुष मतलब भगवान के तौर पे इनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। इस सत्याग्रह के आगे कई किसान आंदोलन शक्ति पुंज बन गया। आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आगे चल के बहुत सारे किसान मूवमेंट के लिए, जो भी किसान आंदोलन हुए, उसके लिए शक्ति प्रेरक का काम जो था इसने किया था, ठीक है। ये अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चंपारण 1917। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, चंपारण निमंत्रण पत्र पे गांधी जी को बापू कह के संबोधित किया था, ठीक है। जो चंपारण निमंत्रण पत्र जो था, वहां पे इनको बापू कह के संबोधित किया गया था, ठीक है। मतलब यहीं से ये महात्मा भी बने और यहीं से मतलब बापू भी बने, ठीक है। तो बिहार की धरती इतनी महान, ठीक है। गांधी जी ने अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा, ठीक है। चंपारण कृषकों की स्थिति के जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का नियुक्त किया गया था, जिनका नाम क्या था, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इसके जो अध्यक्ष जो थे उसका नाम था सलाई। क्या नाम था, एफ जी सलाई। क्या बोलते हैं, एफ जी सलाई इसका नाम था। मध्य प्रदेश का आयुक्त था, ठीक है। क्या था, मध्य प्रदेश का, ध्यान में रखेंगे, आयुक्त था। इसी जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो बनी थी ना, ठीक है, इसी के सदस्य जो थे गांधी जी भी थे, ठीक है। 6 सदस्य थी, इसमें गांधी जी भी शामिल थे। चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी के अध्यक्ष की बार एफ जी सलाई थे, जो कि मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। जबकि इसके मुख्य सदस्यों में गांधी जी, एल सी बदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं रैनी शामिल थे, ठीक है। तो इसमें बात करोगे तो मुख्यतः 4 भारतीय थे। बदामी साहब थे, गांधी जी थे, राजा हरि प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे, रैनी शामिल थे, और 2-3 ब्रिटिश, एंड टोटल की बात करें, एक आपका अध्यक्ष को छोड़ के 6 लोग थे, ठीक है। कितने, गांधी जी 1 2 3 4, और 2 ब्रिटिश है, डीजे रीड और रैनी साहब शामिल थे, ठीक है। और ये फैसला जो था, आयोग का जो फैसला जो है, कमीशन का जो फैसला जो है, किसके पक्ष में आया था, किसानों के पक्ष में आया। गांधी जी ने 14 नवंबर 1970 का चंपारण के, ठीक है, बरहरवा लखन से नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये स्कूल का अभी भी स्कूल है, और अभी भी स्कूल का नाम इनके पत्नी के नाम पे शायद बन गया है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी जी के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पे स्कूल जो स्थापित किया, कहाँ पे, बरहवा लखन सिंह गांव में, ठीक है। तो बरहरवा लखन सिंह गांव में इन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया। यहाँ पे जो शिक्षक और शिक्षिका जो थी, वो दोनों पति पत्नी थी, ठीक है। तो पति पत्नी की बात करें, बंबई के गोखले, बब्बन गोखले साहब एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले जो थी, इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक थे। तो बब्बन गोखले, अवंतिका बाई गोखले, दोनों का नाम महत्वपूर्ण है, स्कूल के शिक्षक बने थे। और गांधी जी अपने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, बरहवा लखनसेन गांव में, ठीक है, इन्होंने अपना स्कूल स्थापित किया था, ठीक है। और ये जो इनका जो नाम, जो क्या नाम, क्या नाम है इनका यार, राजकुमार शुक्ल जी का जो घर जो था, उनका नाम था मुरली बरहवा, ठीक है। क्या नाम था, मुरली बरहवा जो था इनका गांव था, ठीक है। ये राजकुमार शुक्ल जी का घर था, ठीक है। ये कौन सा है, तो बराहवा लखन से में इन्होंने स्कूल स्थापित किया था, ठीक है। देखिए ये नील के किसान, ये नील को हौद में कूटते हुए किसान है, हंटर लिए अंग्रेजी अधिकारी, ठीक है। तो हंटर लिए जो है अंग्रेजी अधिकारी है, ये हौद में मतलब क्या करे, किसान जो है वे नील को कूट रहे, इनसे क्या होता है, इनका शरीर खराब हो जाता था, पैर खराब हो जाता था, शरीर पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता था, क्योंकि पानी होता था इसमें, नीचे नील होता था, उनसे मतलब शरीर खराब होने की डर। ये जब भी ये मतलब थोड़ा वो करते थे, ये हंटर लिए ब्रिटिश अधिकारी जो थे, इनको नुकसान पहुंचाते थे। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल भी खोला गया, 20 नवंबर 1970 का कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया, ठीक है। ध्यान में रखना है,
भितिहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में भी मतलब काम किया था। तो कस्तूरबा गांधी के नाम से जो भी स्कूल जो होंगे ना, अनुसूचित जाति के बच्चियों के लिए होता। आपने बार बार कई जगह पे स्कूल देखा होगा आपने, ठीक है। बिहार सरकार ने भितिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी मतलब क्या किया है, स्थापित किया था। दूसरा स्कूल भितिहरवा आश्रम में। अब पहला की बात करेंगे तो कौन सा, तो बरहरवा लखन सेन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे गांधी जी, बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रही शताब्दी वर्ष 1917 से लेके, ठीक है, 2017 तक, ये 100 वर्ष पूरे हो गए, आयोजन किया गया, ठीक है। इस समापन में, ठीक है, 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान का भी प्रदर्शन किया गया था। तो बिहार सरकार ने एक स्थापना सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया था, जो कि 100 वर्ष पूरे हो गए थे 1917 से लेकर 2017 तक। ध्यान में इसको रखना। तो ये जो थे गांधी जी से रिलेटेड चंपारण सत्याग्रह थे। तो आप मुझे बताइए, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, ठीक है। गांधी जी को भोजन पे किसने बुलाया था, जहाँ पे गांधी जी को मारने का प्लान था, क्या नाम था उसका? इरविन ने, ठीक है, ध्यान रखना है। चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट का नाम बताए जिसने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश जारी किया था? हाई कॉक। क्या नाम था उसका? हाई कॉक, ठीक है। हरिचंद मुखर्जी किस न्यूज़पेपर के संस्थापक थे, जिन्होंने मतलब संपादक थे, जिन्होंने मतलब नील किसानों के समर्थन में लिखना शुरू किया था? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियार्ट, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मानविक चिंतन करने वाले नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आप बताना चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी, ठीक है, चंपारण कब पहुंचे, तो क्या बताएंगे? 15 अप्रैल 15 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल को कहाँ पहुंचे थे? तो पटना पहुंचे थे, ठीक है। एलसी अडानी, राजा हरि सिंह, महात्मा गांधी के अलावा एक और कौन व्यक्ति थे, ठीक है, जो भारतीय थे, जो कि एग्रीगेरियन कमेटी में भी थे? नारायण सिंह। क्या नाम था उनका? नारायण सिंह, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान में रखना है, ठीक है। स्कूल कहाँ पे खोला था पहला स्कूल गांधी जी ने? उद्घाटन कहाँ पे किया था? और इसके जो टीचर आए थे, जो कपल्स थे, पति पत्नी थे, उनका नाम क्या था? बबन गोखले। बब्बन गोखले, अवंतिका बाई गोखले, ठीक है। बब्बन गोखले, अवंतिका बाई गोखले, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है ना काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही पढ़ाऊंगा और कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पढ़ा दिए। और चंपारण सत्याग्रह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी प्रश्न आता है। चंपारण सत्याग्रह का सबके पास नोट होना चाहिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का नोट सबके पास होना